दोस्तों, अगर एक नन्ही बच्ची रात के वक्त ऐसी आवाजों में बात करना शुरू कर दे जो उसकी अपनी ना हो, और घर का हर फर्द अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखे जिसकी कोई सेंसी वजाहत ना हो, और अगर पूरी दुनिया के सामने एक घर को इंग्लैंड का सबसे खौफनाक घर कहा जाने लगे, तो क्या आप इसे महज वहम समझेंगे या किसी शैतानी ताकत का खेल? आज हम बात करने जा रहे हैं द कॉन्जरिंग 2 की, एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसे बहुत से लोग पहली फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक करार देते हैं। अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो यकीन माने इस बार एड और लॉरेन वॉरेन का सामना पहले से कई ज्यादा ताकतवर और खतरनाक शैतान से होने वाला है। कहानी 1977 में इंग्लैंड के शहर एनफील्ड से शुरू होती है। यहाँ एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ एक पुराने घर में रहती है। जिंदगी पहले मुश्किलात से भरी होती है, लेकिन अचानक इस घर में ऐसे वाकयात शुरू होते हैं जिन्हें समझना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। सबसे पहले घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी फर्नीचर खुद ब खुद हिलता है, कभी दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, और कभी रात के सन्नाटे में दीवारों से दस्तक की आवाजें आती हैं। शुरू में सब लोग यही समझते हैं कि शायद बच्चों का वहम है, लेकिन जल्दी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरा मोहल्ला खौफजदा हो जाता है। घर की एक बच्ची जैनेट रात के वक्त नींद में चलने लगती है। वो अचानक ऐसी आवाज में बात करती है जो उसकी अपनी नहीं होती। कभी इसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और इसके जिस्म पर काबिज हो। ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है, और मीडिया भी इस घर के बाहर जमा होना शुरू हो जाता है। इधर अमेरिका में एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन एक दूसरे केस के बाद आराम कर रहे होते हैं, लेकिन लॉरेन को बार बार एक खौफनाक ख्वाब आता है। इस ख्वाब में वो एक स्याह लिबास पहने हुए खौफनाक नन को देखती है, जिसकी मौजूदगी से हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। इसी ख्वाब में वो अपने शोहर एड की मौत भी देखती है। ये ख्वाब सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की एक वार्निंग साबित होता है। चर्च एड और लॉरेन को एनफील्ड केस के तहकीकात के लिए इंग्लैंड भेजता है। वो घर पहुंचते हैं और हर फर्द से अलग अलग बात करते हैं। इब्तिदा में इन्हें शक होता है कि शायद ये सब मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वो तहकीकात करते हैं इन्हें अंदाजा होता है कि इस घर में वाकई कोई गैर मामूली ताकत मौजूद है। लॉरेन अपने रूहानी सलाहियत की मदद से महसूस करती है कि जैनेट पर काबिज ताकत अकेली नहीं, असल खतरा एक और कई ज्यादा ताकतवर शैतानी हस्ती है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। ये ताकत जैनेट को सिर्फ एक जरिया बना रही होती है ताकि पूरे खानदान को तबाह कर सके। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है खौफ कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एक मंजर में बच्चों का खेमा अचानक खुद ब खुद हिलने लगता है, दूसरे मंजर में एक कुर्सी खुद चलने लगती है, और फिर वो लम्हा आता है जब घर में मौजूद एक खौफनाक साया सबके सामने जाहिर होता है। हर नया सीन पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस होता है, क्योंकि फिल्म सिर्फ अचानक डराने पर नहीं बल्कि मुसलसल खौफ का माहौल बनाने पर तवज्जो देती है। एड और लॉरेन हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जैनेट को इस शैतानी ताकत से आजाद कर सके, लेकिन इस दौरान इन्हें अपनी जान का खतरा भी लाहक हो जाता है। लॉरेन को एहसास होता है कि अगर इसने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो इसका ख्वाब हकीकत बन सकता है, और वो अपने शोहर को हमेशा के लिए खो सकती है। फिल्म अपने आखिरी हिस्से में इंतहाई सनसनीखेज मोड़ लेती है। शदीद तूफान, टूटता हुआ घर और शैतानी ताकत के साथ आखिरी मुकाबला हर मंजर दिल की धड़कन तेज कर देता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि हिम्मत, मोहब्बत और ईमान की भी कहानी है, जहाँ खौफ के सामने हार मानने के बजाय इसका मुकाबला किया जाता है। द कॉन्जरिंग 2 हर लिहाज से एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है। इसकी कहानी मजबूत है, अदाकारी शानदार है, और सबसे बढ़कर फिल्म का माहौल इतना हकीकत के करीब लगता है कि कई सीन देखते हुए वाकई खौफ महसूस होता है। फिल्म में इस्तेमाल होने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क और सस्पेंस इसे आम हॉरर फिल्मों से कई दर्जा बेहतर बना देते हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिनमें सिर्फ डर नहीं बल्कि जज्बात और बेहतरीन कहानी भी हो, तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। मैं इसको रेटिंग करूंगा 9.7। मेरी तरफ से द कॉन्जरिंग 2 को जरूर देखने की रिकमेंडेशन है। अगर आपको ऐसे बेहतरीन हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों की उर्दू में प्रोफेशनल स्टोरी और रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो में हम द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट की कहानी देखेंगे, जहां एक कत्ल का मुलजिम अदालत में ये दावा करता है कि ये कत्ल इसने नहीं किया बल्कि शैतानी ताकत ने इससे करवाया था। क्या ये सिर्फ एक बहाना था या वाकई हकीकत है? ये जानने की अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।